हमें ये भी पता चला कि जहाँ पैडल कोर्ट्स बने हैं वहाँ पर बहुत सारा रात के 4 बजे तक शोर होता है। जाहिर है अगर वो रात भर पैडल होगी, वो ठक ठक की आवाज़ें, तो रिहायशियों की ये तो मेरा ख्याल ये तो उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ना। I of course contacted all the relevant people first, but I got no response. Everyone said कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ दें। वर्ल्ड बैंक ने अभी पैसे दिए हैं KNIP के, उससे अभी बना था ये। उन्होंने माली हटा दिया, चौकीदार, तो हमारा जो हरा भरा पार्क था वो बिल्कुल इज डाइंग नाउ। उनसे मुराद आपकी KMC है जी, KMC और जो टाउन जो है। हमने सारे रेजिडेंट्स को मिलके भी हैड दी स्मॉल बैनर्स और वो हमने उसको एक एज अ प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट से वी गॉट कवर्ड इन अ लॉट ऑफ मीडिया एंड देन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अदर पीपल हु वर सफरिंग। इफ यू लिविंग इन कराची इट्स लाइक हैविंग 2 cigarettes a day। मतलब ये कि कराची में सिर्फ अगर आप जिंदा हैं, जो आलूदगी आप अंदर ले रहे हैं अपने अंदर, उसका मतलब है वो 2 सिगरेट रोजाना पीने के। We actually I was praising Murtaza Wahab क्योंकि I saw him go to both of these parks and he used to stand there and make them. And then suddenly after like a few months or a year they're breaking the whole park। 7 to 10 lakhs पर वो जो कैनपी होती है वो उन्होंने मेरे सामने वो तोड़ रहे थे, तो वो 2 बची हुई हैं, 2 तोड़ के रख दी साइड पे। तो वो किसका पैसा है? हम लोगों का ही पैसा है जो कि जा रहा है, टैक्स पैसा। बिल्कुल। ये जो चीज़ है ये हर इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है। हम सब कॉफ कर रहे हैं, हम सबको रेस्पिरेटरी लंग डिजीजेस हैं एंड दीज पार्क्स आर द लंग्स ऑफ कराची। पब्लिक का प्रेशर होता है, उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरी आज की मेहमान है राशा तारिक, जो कि एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर है और सोशल एक्टिविस्ट है। राशा से आज हम बात करेंगे कम्युनिटी स्पेसेस और कम्युनिटी पार्क्स के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। राशा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी से, क्योंकि एक्टिविज्म में अमूमन सक्सेस स्टोरीज जो हैं लोग समझते हैं कि वो इतनी नहीं होती और उसमें थोड़ी मायूसी भी पैदा होती है। लेकिन ये जो है डॉक्टर फरीदुद्दीन सेठना पार्क, उसमें आप लोगों की कम्युनिटी एक्टिविज्म की वजह से बड़ी कामयाबी से पैडल कोर्ट्स रोक दिए गए, पैडल कोर्ट्स की तामीर रोक दी गई। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये सक्सेस कैसे हुई। ये बेसिकली रेजिडेंशियल पार्क्स हैं क्लिफ्टन में, जिनके आसपास सारे रेजिडेंट्स बिल्डिंग्स और घर हैं लोगों के। तो जब ये हमें पता चला कि वहाँ पर वो ट्रीज़ काट रहे थे और वहाँ पर जो जॉगिंग पाथवे उसको तोड़ रहे थे, तो हमने फिर वहाँ पर एक रेजिडेंट एक लॉयर थे जिनका ऑफिस था, तो उन्होंने दोनों पार्क्स पे उसी वक्त स्टे का अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो एक में तो उन्होंने स्टे हटा दिया, तो एज रेजिडेंट्स वी वर कॉन्स्टेंटली लाइक आई वाज मॉनिटरिंग टू सी कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक जो पार्क है वो तो हमारी खिड़की के बिल्कुल सामने ही है। और हमें ये भी पता चला कि जहाँ पैडल कोर्ट्स बने हैं वहाँ पर बहुत सारा रात के 4 बजे तक शोर होता है और पूरा कंक्रीट कर देते हैं। So what we did was that we became interveners in the case. There is another park called Rana Bhagwan Das Park. That is also we have applied for that. And the other one, उसमें हमने फिर दोबारा से उसमें फाइल किया। अब इसमें as like you're saying as residents, it's very important for the residents to join together। और हमने ये देखा कि काफ़ी हम लोग सब एक जगह पे रह रहे हैं लेकिन अलग, like we don't know the people who are living in the different buildings। So we got together within our own block of townhouses and we had meetings regarding this, and it also created a lot of cohesion within us. Then together we went to visit the other blocks, like there's Ali Rahana, Al Jafar, different blocks, and we went and visited them, and then we got to know about their issues and told them, because they didn't realize what does this mean, because the most important thing is कि इसको we should catch it before the construction is started, because once something is built, you know, it's very difficult to हो जाता है, फिर रोकना तो बड़ा मसला बन जाता है। तो ये जो पैडल कोर्ट्स रिहायशी इलाकों के पार्क्स के अंदर बनाते हैं, इसमें तो बहुत शिकायतें भी आ रही हैं। एक तो ये कि वो पब्लिक पार्क्स हैं और ये जो ठेके हैं ये प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं, वो इसमें से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे, इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा ये कि
ज़ाहिर है अगर वो रात-रात भर पैडल होगी, वो ठक-ठक की आवाज़ें, तो रिहायशियों की ये तो मेरा ख़्याल ये तो उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्ज़ी है ना। जी। ये जो बिल्डिंग कोड्स या आर्किटेक्चर होता है, अर्बन प्लानिंग होती है, ये उसके भी रूल्स के खिलाफ है। दूसरा ये एक और जो मसला आया है कि कई पार्क्स में ये सुनने को आया है कि उन्होंने बाकायदा वो स्पीकर लाउड स्पीकर्स लगा के वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होते हैं रात भर। जी, तो जी, ये तो एक बहुत ही ये तो मेरा ख़्याल है यही वजूहात हैं कि लोग सारे इकट्ठे हुए जी, एक कम्युनिटी जी। रेजिस्टेंस के लिए। और it started off, I of course contacted all the relevant people first, जो उस टाउन के हेड थे, उनसे बात की, जो रेलेवेंट चैनल्स थे, बट आई गॉट नो रिस्पॉन्स। एवरीवन सेड कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ दें। फिर रेजिडेंट्स ने भी बहुत सारे, तो फिर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किए पार्क के, कि कैसी हालत थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी पैसे दिए हैं KNIP के, उससे अभी बना था ये पार्क। कौन सा वाला पार्क है ये? ये दोनों पार्क, हाँ। सटना पार्क और भगवान दास पार्क, और वो पूरा जो नहर ख़याम का जो एरिया है वो अभी बना था। तो आप देख सकते हैं बाकी एरिया का भी क्या हाल है। तो वो तो काफ़ी पैसे हम ही कर्जदार हुए इन सारे पैसों यानी पे। कि वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए थे वो पार्क्स बनाने के लिए, जी, और जिसकी किस्तें हम भर रहे होंगे, जी, हमारी नस्लें भर रही जी, होंगी, और जी। उसको तो उन्होंने वहाँ पे पैडल कोर्ट। अभी वो तोड़ रहे हैं। आप देखेंगे ये वाला पार्क तो पूरा उन्होंने तो इसका उसको मतलब है कि वो जो पैडल कोर्ट जो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दिए, वो नहीं किस्तें भरेंगे। नहीं, किस्तें भी हम भरेंगे, हम पार्क भी नहीं जा हाँ, सकते क्योंकि वहाँ पे हर वक्त ज़ाहिर और है वो पैडल। पार्क तो तोड़ रहे हैं, सो इट हाँ, वोंट बी द सेम पार्क। और दरख्तों का क्या किया है? तो अब ये जो दोनों पार्क्स हैं, इसमें तो ये हुआ कि हमने सब ने कंबाइन किया, और वो वीडियोस छोटी छोटी, जिसे कहते हैं ना, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रेजिंग अ वॉइस। तो छोटी छोटी वीडियोस मैंने दिखाना कि ये देखिए आज ये है, ये प्लांट सारे मर गए, क्योंकि उन्होंने वाटर टैंक हटा दी, उन्होंने माली हटा दिया, चौकीदार। तो हमारा जो हरा भरा पार्क था वो बिल्कुल इज डाइंग और नाउ। उनसे मुराद आपकी KMC है? जी, KMC ओके। और जो मेयर का टाउन दफ्तर, टाउन हाँ। जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छा हमने रोक दिया था, तो सब कुछ उन्होंने हटा दिया। तो अब वो बट विद दैट स्मॉल एक्टिविज्म, और फिर हमने सारे रेजिडेंट्स को मिलके वी हैड दी स्मॉल बैनर्स, और वो हमने उसको एक एज अ प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट से वी गॉट कवर्ड इन अ लॉट ऑफ मीडिया, एंड देन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अदर पीपल हु आर सफरिंग। जिस तरह से उमर शरीफ पार्क में रेजिडेंट्स आर सफरिंग, जिस तरह आप कह रही हैं, वहां पर इट वाज फुल ऑफ ट्रीज। आई विल सेंड यू द पिक्चर्स, and they cut all the trees and they concreted it, right, and they've made a paddle court तो there. दरख्त काट दिए जी, पूरे? दरख्त पूरे काट दिए। तो ये जो शहरी रहमान साहिबा हैं पीपल्स पार्टी की, वो और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग भी हर वक्त क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और हर उसके ओकेजन पे एक उनका माहौलियात के ऊपर बयान आ रहा होता है, तो उन लोगों की नज़रों में ये बात नहीं है कि हरे भरे खड़े दरख्त काट दिए उन्होंने, और पार्क से वो भी, जबकि कराची जैसे शहर में वैसे ही ग्रीन कवर कम है, हद से ज्यादा, मतलब तशवीशनाक हद तक कम है। तो ये तो बहुत ही शॉकिंग है। तो इस पे किसी ने कुछ नहीं किया कि वो जो रेजिडेंट्स ने आवाज उठाई थी वहां पर। देयर इज अ ह्यूज रेजिडेंट्स ग्रुप देयर हु इवन वेंट टू कोर्ट, बट दे weren't able to do anything. और इसके अलावा होश मोहम्मद पार्क भी है, वहाँ पर भी पिक्चर्स हैं जो ट्रीज काट दिए हैं। तो टू से दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ place for exercise is wrong, because it's not a playground, it's a park. There's a distinction in the master plan, that playground versus park. And the trees, like you're saying, अभी मैं stats देख रही थी कि in Karachi, if you're living in Karachi, it's like having 2 cigarettes a day just by living here. Even if so, जो हम coughing कर रहे हैं, bronchitis हो रहा है, upper respiratory diseases, all of these on a bad pollution day increase by 40% in the emergency. So we as residents are facing this all the time. तो अब ये जो आप कह रही हैं कि environment पे they are talking about it, so they should be worried, because these paddle courts are not, there are no trees there. It's that वो जो grass होती है, what is it, the fake grass called, yeah, turf, वो लगाते हैं, पूरा कंक्रीट करते हैं। तो आपने ट्रीज सारे काट दिए, कंक्रीट जंगल्स बेसिकली बना दिए। फिर उसके अलावा आपकी सारी ये जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, क्लिफ्टन इज सपोज्ड टू बी अ विंड कॉरिडोर, और जब आप ये बिल्डिंग्स करेंगे तो फिर मोर देयर विल बी लेस एयर कमिंग इन, एंड लाइक द हीट वेव हैपेंस। सो previously this was always left as 2 stories, 3 stories maximum, so that the wind could come from the sea. And this is very scary now that they are making all these skyscrapers and then they are taking away the parks. So what are the residents going to do? मतलब ये कि कराची में सिर्फ अगर आप जिंदा हैं तो आप चाहे सिगरेट पिए ना पिए, लेकिन सिर्फ
सांस लेने जो आलूदगी आप अंदर ले रहे हैं अपने अंदर, उसका मतलब है वो 2 सिगरेट तो रोजाना सिगरेट तो आप पीने पी के, रहे हैं, हाँ रोजाना 2 सिगरेट पीने के बराबर है। हाँ यानी कि दिस इज एब्सोल्युटली yeah शॉकिंग। so it's much higher than तो the इसका WHO मतलब ये हुआ कि जो हमारी बल्दियाती हुकूमत है, हमारी सूबाई हुकूमत है, उनके माहौलियात के नारे तो बिल्कुल खोखले हैं। वो तो सिर्फ बाहर से इमदाद लेने के लिए कि वर्ल्ड बैंक दे दे, वो कर दे, उससे बनाते हैं और फिर खुद ही उसको उससे तोड़ के मुनाफा कमा रहे हैं। Yes, because they made all this area of Block 5 behind Wood Basin with the KNIP money. And we were so happy कि finally, and we actually, I was praising Murtaza Wahab क्योंकि I saw him go to both of these parks and he used to stand there and make them. And then suddenly after like a few months or a year, they're breaking the whole park. So I don't like, it's very sad because इतने पैसे इस पे spend हुए होंगे. The umbrellas there, I checked online, they're like 7 to 10 lakhs per वो जो canopy होती है. वो उन्होंने मेरे सामने वो तोड़ रहे थे. तो वो 2 बची हुई हैं, 2 तोड़ के रख दी साइड पे. तो वो किसका पैसा है? हम लोगों का ही पैसा है जो कि जा रहा है, टैक्स पैसा बिल्कुल. अभी जो भरा नहीं है तो हम भर रहे हैं, भरेंगे आगे. तो as residents, I saw that when I put things up and our other people put things, then other people joined us. So we've made a Facebook group called Karachi Residents for Parks, and lots of people are joining because they have issues but they just don't know what to do about it. और ये जो चीज़ है ये हर individual को affect कर रही है. हम सब cough कर रहे हैं, हम सबको respiratory lung diseases हैं, and these parks are the lungs of Karachi. So we have to stand up now and speak about this. Or according to the Sindh High Court order, amenity plots cannot be converted into commercial activities. और हम जिस तरह से कह रहे थे अभी elite capture हो रहा है, तो ये parks भी तो elite capture है. अब जो यहाँ पर आके पैडल खेलते हैं, ये 7 से 8 हज़ार मिनिमम घंटे का दे रहे हैं. इसका मतलब है कि जो आम इंसान है, जो यहाँ आसपास रिहायशी हैं, who are not that well off, they don't have access to these parks. यानी कि गरीब आदमी जो पहले पार्क्स जा रहा था या मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास का, वो तो अब रोजाना जाके तो नहीं पैडल खेल सकता 7-8 हज़ार रुपए फी घंटा के हिसाब से. बिल्कुल. और ये जो पार्क्स जिनकी आप बात कर रही हैं, ये हैं क्लिफ्टन के एरिया में. क्लिफ्टन में भी पार्क्स हैं, PCHS में भी हैं, हिल पार्क का भी एक पार्ट है. तो काफी ओवरऑल कराची में ये हो रहा है. और हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट रेजिडेंशियल एरियाज में तो और ज्यादा नहीं होना चाहिए. वैसे भी इन बिगर पार्क्स आल्सो वी नीड द ट्रीज बिकॉज अदरवाइज द पोल्यूशन लेवल इज इंक्रीजिंग. ये जो पार्क्स हैं ये DHA में नहीं है ना? नहीं. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि DHA इज यूजिंग क्लिफ्टन एज देयर प्लेग्राउंड, क्योंकि DHA के सारे लोग आते हैं, वहाँ खेलते हैं. वहाँ पर पार्क वहाँ पर नहीं बनता. एक आई थिंक खड्डा मार्केट में एक कमर्शियल एरिया में है पैडल कोर्ट, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में दे आर नॉट अलाउड टू हैव दीज. मतलब वहाँ नहीं है, लेकिन वो चूंकि उन्हें चाहिए तो वो उन्होंने कहा कि जी जो दूसरे इलाके हैं, जो कि सेकंड क्लास सिटीजन वाले इलाके हैं, वहां जाके हम बना लें. और एमिनिटी प्लॉट्स जो कि जो जिस पे आप नहीं तामीर कर सकते, इवन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नहीं कर सकते, वो आम पब्लिक के लिए है. जी बिल्कुल. वहां जाके बना रही. तो टोटल एलीट कैप्चर है. तो इस वजह से जो दूसरे मुतवस्सित सेक्टर के जो भी लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनके लिए भी दे आर ओनली फ्यू प्लेसेस जहाँ वो जाते हैं, वहाँ बैठते हैं. तो इट्स वेरी अनफेयर कि उनके लिए आप इतने रिच हैं तो आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल जगह पे जाके करें, अपनी लैंड खरीदें, उस पे जाके करें. आप लोग गरीब लोगों की जगहों पे क्यों अपनी वो नहीं, कर और रहे हैं इसके ना? पैसे से ये भी नहीं कि भाई आप कराची का कोई कर्जा उतार दें. हाँ. जितने लोन्स लिए में वो भी नहीं है ना. नहीं. वो किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है. That's the other thing that maybe there should be transparency on these contracts, but that is a separate thing. They shouldn't first exist in the first place. Of course, there should be transparency in that. So we don't know what they're getting for these contracts. वो तो हमने बातों में सुना था कि ये इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए. और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, हमें किसी ने बोला था, we can verify कि ये जो ये वाला पार्क था, ये किसी को उन्होंने दे दिया. हमें नहीं पता किसने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि as long as the residents, you can manage the residents, this park is yours. मतलब आप रेजिडेंट्स को तो हैंडल वो कर उनको, लें. but the residents spoke up. So that is what they didn't realize. सीधी ना, ये तो हम फिल्मों में देखते हैं. हाँ. कि आपने किसी को भी ठेका दे दिया, या जैसे बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर मेंटालिटी यही है ना
कि आपने किसी ना किसी तरीके से इजाजत ले ली कहीं कुछ तामीर करने की या कुछ राइट्स ले लिए। बैरिया वालों ने यही किया, और भी कई जो इलीगल बिल्डर्स हैं वो यही करते हैं। बैकडोर चैनल से वो राइट्स ले लेते हैं लैंड के, उसके बाद वो वहाँ पे बदमाशी शुरू कर देते हैं, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको हटाना। और वो हुकूमत कहती है भाई ठीक है, आपने हटा सकते हैं, हटा लें, आप फिर बना लीजिएगा। यही होता है। तो यही है, ये टोटल बदमाशी है। लेकिन देखें, आई ऑल्सो थिंक दैट इट्स वेरी गुड दैट वी आर प्रोमोटिंग पॉजिटिव स्टोरीज, बिकॉज इस पूरी चीज में मैंने ये देखा था कि बहुत मायूसी भी है लोगों में। दे लाइक कुछ नहीं हो सकता, फायदा नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब सक्सेस होता है एंड आवाज उठती है, इवन अगर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब आवाज उठती है, लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस है, सो देन दे सी होप. So there are people who want to make Karachi a better place. It's not a lawaris. बहुत नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती कि हम शुरू कैसे करें, क्या करें सबसे पहले। क्योंकि ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये एक बहुत कहते हैं ना, एक तरह से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी देता है आम लोगों को अपनी आवाज आगे उठाने के लिए। तो मैं उस हिसाब से जाहिर है, फिर अगर एक दो लोग शुरू करते हैं कोई भी तहरीक कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, तो लोगों को रास्ता मिल जाता है। वो कहते हैं अच्छा चलें जी, हम इनके साथ लग जाते हैं और फिर आगे चल के बहुत काम लोग करें। थे, फॉर एग्जांपल मैं गई थी किसी और काम से एक लॉयर के पास, डॉक्टर शहाब इमाम। तो आई वाज टेलिंग हिम कि हाँ ये है और ये केस चला गया है, एंड आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर डन अ केस बिफोर। तो दे सेड कि यू शुड बिकम एन इंटरवीनर। ही सेड ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए करके, एंड ही डिड इट फॉर प्रो बोनो। उन्होंने पूरा हमें इंटरवीनर बनाया। तो इस तरह से हमें और लोग ज्वाइन होते गए, एंड ही फॉलोड अप, he fought the case for us, which is very nice of him because he's a very busy lawyer, he doesn't do these things, but he stood up for Karachi. तो इस तरह से मुझे इस तरह से और लोग मिले, जैसे अहमद शबर अभी ये क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, फिर लोग कॉल करते गए, और एक तरह से हमारी एक कमेटी बन गई है, कराची रेजिडेंट्स कमेटी। तो दे आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक यू कॉल मी, सो आई थिंक इट्स जस्ट पुटिंग योर वॉइस आउट देयर, और इट्स द इंटेंशन, एंड अल्लाह मियां कहीं ना कहीं से आपको रास्ते मिलते हैं और लोग ज्वाइन करने और मेरा ख्याल है ये जो पब्लिक का प्रेशर होता है उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये हमने बार बार देखा है, जो सक्सेस स्टोरीज जितनी भी हुई हैं कम्युनिटी बेटरमेंट के लिए, उसमें पब्लिक प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और उसको मेरा ख्याल है किसी को भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें शहरियों की तरफ से जब ये सारा पैडल वाला मामला शुरू हुआ, मुख्तलिफ केसेस सिंध हाई कोर्ट में गए। सिंध हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर वो उसको प्राइवेट एंटरप्राइज या किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल, हाँ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो जब ये हुआ तो सिंध हाई कोर्ट का तो फैसला आ गया। उसके बाद केएमसी और मेयर कराची ये लोग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चले गए, और वहां से जाके इन्होंने एक वो ले लिया, स्टेटस को ले लिया। एक नई चीज है, पहले तो स्टे होता था, अब स्टेटस को ले लिया। तो इसमें दो तीन बड़ी परेशान कुन बातें। एक तो ये कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला ही नहीं है, ये बिल्कुल कराची का मकामी इशू है, जो कि मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। इसमें वहां जाना और वहां से अपनी मर्जी का फैसला लेना या उसकी उम्मीद करना, ये तो एक होता है ना कि आप सिस्टम से खेल रहे हैं, कि आपने उसको इतना, इसीलिए मेरा ख्याल है ये लोग 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में इतने एक्टिव थे कि इनको पता था कि जी हम जो है यहाँ से कुछ नहीं मिला है हमें रिलीफ, तो हम वहां से ले लेंगे। तो ये बेसिकली सिस्टम से खेल रहे हैं, राइट। और लाइक यू सेड, ये इलीट कैप्चर हो रहा है। तो उस वहां पे जो इन्होंने स्टेटस को लिया इस पार्क में, उसका मुझे मतलब थोड़ा सा समझाइए। ये स्टे नहीं है। So I'm not a legal expert, and our park is not part of this. So basically, क्योंकि winter vacations हो गई हैं, तो जो ये लोग थे, इन्होंने जब सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि इम्यूनिटी, इसमें 9 पार्क्स के ऊपर है, पूरे कराची में ये पार्क्स हैं, कि
basically KMC cannot do public-private partnership. They Hmm. had done some resolution and said they can. So they said that they cannot enter into such things. मतलब KMC समझ रही कि हम पार्लियामेंट हो गए तो हम अपनी करारदाद खुद ही तो पास वो उनकी करके कुछ आइन है रूल्स, तो ऐसी तैसी उसके कर दे। ऊपर उन्होंने कहा था कि you cannot these are public parks, you cannot make them into private. तो उसके ऊपर जब उस पे कंटेम्प्ट ये लोग फाइल करने गए तो वहां से उन्होंने हायर कोर्ट में चले गए. So the Sindh High Court couldn't hear that case. Ab now it's kind of sub judice, I guess. But regardless, like you said, a lot of the residents say that the mayor should not be going to court against the citizens. हाँ Right? Because he should be for the citizens and he should be saying, okay, you know, we want to be for the citizens, we want public parks, we don't want to commercialize दुनिया things. भर में तो यही होता है जी, कि तो a मेयर जो lot है of- वो अवाम उस इलाके की अवाम की जी। नुमाइंदगी और उनके हक के लिए खड़े जी। होते हैं. यहाँ पे ये हमारा निराला शहर है जी। जहाँ पर मेयर जो है वो अब अपने ही अपेरेंटली जिन लोगों ने उनको वोट किया है वो उनके अगेंस्ट खड़े हो तो गए. दूसरी चीज ये है कि हमने सुना है कि पैडल कोर्ट एसोसिएशंस हैव आल्सो जॉइंड दैट विद द मेयर. अच्छा, तो- पैडल कोर्ट की एसोसिएशन भी बन गई है. जी, उन्होंने भी कोई पैडल कोर्ट से उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है. ओके. तो so the residents feel very left out and they do appeal to the mayor to look at them rather than look at the commercial interests because we are the ones who are he's supposed to be with us, right? हाँ बिल्कुल. So अच्छा, इसमें जो हम जैसे इस सक्सेस की बात कर रहे थे कि इस डॉक्टर फरीदुद्दीन सेटना पार्क पे रुकवा दिया है, वहाँ पे जो पैडल की उन्होंने तामीर हमें कहा कि we were not दे सके, ये तो पैडल बन ही नहीं रहा था of course, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि now according to the judgment that they will not be making a paddle court here. So they will be held accountable for that, which we can use if it ever happens again. But what we did see in this is we also did a press conference regarding all the parks, because then we realized that there are many parks which are being converted and small parks. And even when I was doing this campaign, I would go to the park, this Rana Bhagwan Das park, and I would speak to the people who come to the park. So these are the voiceless people. So there was this lady and she was telling me that I've suffered from so many illnesses and I cannot go to the other parks because they are very noisy and they have kids play, you know, like वो balls हो रही हैं और बहुत शोर है. तो मैं यहाँ पर आती हूँ और मेरी हेल्थ बहुत बेहतर हुई है और मैं रोज यहाँ पर आती हूँ. फिर इसी तरह से there was another gentleman, वो भी he used to come from 2-3 blocks away कि ये एक residential quiet park है. तो इस तरह के बहुत लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो लेडी जमात खाना जाती हैं वहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ स्माइली रेजिडेंट्स देयर. वो सुबह सवेरे आती हैं वहाँ से and they go for their morning walk in the residential park. So to remove the space for especially for people who have gardens and in their homes in DHA, they have their green spaces, right? And they're taking away the green spaces of people who The don't elite capture, yeah, so these people, maybe a lot of them are apartment buildings. They don't have green spaces. This is their park basically. और शहर को तो ब्रीथ भी करना है, सांस भी तो लेनी है शहर के, so तो उसके लिए ग्रीन स्पेसेस भी जरूरी है. And that's why we've said that these are the lungs of Karachi and we have to save the lungs of Karachi because each park is increasing the amount, reducing the amount of air pollution, or already it's so high. So we were all about, everyone was talking about planting trees, and now you're just अब तो बिल्कुल दरख्त काट रहे हैं, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए. लेकिन इसमें राशा ये है कि आप लोग जो कम्युनिटी एक्टिविज्म कर रहे हैं उसका नतीजा निकल रहा है, और मैं समझती हूँ कि जो रेजिस्टेंस होती है, सोशल रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़रूरी होती है, और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सोशल रेजिस्टेंस इसलिए नहीं की जाती कि जी कामयाबी मिले और हम जीतें और हमारा कोई विन हो. रेजिस्टेंस इसलिए की जाती है कि वो रेजिस्टेंस बजाते खुद बहुत ज़रूरी है. वो एक प्रोसेस है जो कि बहुत ज़रूरी है और वो होना चाहिए, और उसमें बहुत सी चीज़ें शेप अप करती हैं. और जैसे आपने कहा, कम्युनिटीज़ एक दूसरे के करीब आती हैं. जो लोग अब आजकल जैसे गली मोहल्लों में हर किसी को नहीं जानता अपने आस पड़ोस में कौन है, तो इस तरह के जब इश्यूज, जो कलेक्टिव इश्यूज हैं, उनके ऊपर जब आगे बात बढ़ेगी. इसीलिए बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं ना, बहुत ज़रूरी है कि आपका पता हो आपका काउंसलर कौन है, आप उसके पास शिकायतें लेके जा सकते. सो ऑल ये सब कम्युनिटी के इर्द गिर्द है.
तो थैंक यू राशा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम कर रही है, प्लीज कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट थैंक टू यू फॉर यू। योर सपोर्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इजाजत दीजिए।